sentences and parallel structure. Before I start, I will like to let you know that parallel structure is an important part of writing. Whether you are an engineering student, college student, or in a university student, or whatever you are doing in your academics life, parallel structure helps you write English clearly. Parallel structure means same sequence of words. It can be a sequence of noun, verb, adverb, or adjective. Any sequence in the series or in the sentence should be similar. यानी अगर वर्ड्स के सेम सीक्वेंस को सेंटेंस में ढाला जाए, रखा जाए, उसे हम पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं. So parallel structure means same sequence of words to describe the characteristics. मेरे साथ लिखिए, same sequence of words to describe the characteristics of a person or thing. ये है पैरेलल स्ट्रक्चर. उम्मीद करता हूं कि आपने इन तमाम चीजों को लिख लिया होगा कि पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट डज बेसिकली पैरेलल स्ट्रक्चर मीन? द सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. ओके, अब ये समझ में नहीं आ रहा सर कि वर्ड्स के सीक्वेंसेस अगर सेम हो सेंटेंस में तो हम उसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं. व्हाटएवर यू आर राइटिंग in English, whether you are going to write an English statement or a sentence, आप पैरेलल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे होते हो वर्ड्स की सीक्वेंस को पैरेलल करने के लिए. इसी का नाम पैरेलल स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल एक वर्बल सेंटेंस वर्बली बोल रहा हूं, समथिंग अबाउट पठान, अ क्रिकेटर, अ कैप्टन एज वेल. शाहिद अफरीदी इज अ बॉलर एंड बैट्स एज वेल. अगर ये जुमला आ जाए आपके सामने, एग्जांपल नंबर 1, पैरेलल स्ट्रक्चर. Shahid Afridi is a bowler and bats as well. So and bat is a verb. Bowler is a noun, bat is a verb. Sequence same नहीं बन पा रही है ना. नाउन अगर सेंटेंस में आया तो अब इस सीक्वेंस को पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वर्ड को भी नाउन बनाना पड़ेगा. तो ही इज अ बॉलर एंड बैट्स एज वेल नहीं होना चाहिए, या ही बॉल्स एंड अ बैट्समैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज बॉल इज अ वर्ब, बैट्समैन इज अ नाउन, और बॉलर इज अ नाउन एंड बैट इज अ वर्ब. तो सीक्वेंस के वर्ड्स को पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ही इज अ बॉलर एंड बैट्स एज वेल, इस वर्ड को हमें नाउन बनाना पड़ेगा. तो जुमला क्या होना चाहिए था? He is a bowler. I mean, Shahid Afridi is a bowler and a batsman. ये bats की जगह bats and a singular man and plural men. Man. So he is a bowler and batsman as well. Okay, second sentence देखते हैं. Noun का sequence बन गया. Something about Atif Aslam is a singer. कॉमा, आतिफ असलम इज अ सिंगर. आगे बढ़ रहा हूं मैं. MODEL, नॉट AL, मॉडल. AL कुछ और है. एंड एक्ट्स इन मूवीज और फिल्म. ओके, सो समथिंग अबाउट आतिफ असलम. ही इज अ, व्हाट इज ही बाय प्रोफेशन? ही इज अ सिंगर. नाउन कम्स. मॉडल, अगेन नाउन कम्स. एक्ट, वर्ब, noun, verb. So it should be a noun as well. So the noun of act is active. जुमला क्या होना चाहिए? He is a bowler and a batsman as well. He is a singer, model and an actor. Noun के sequences हो गए. Verb के sequences अगर parallel हो जाएं, adjective के sequence अगर parallel हो जाएं, adverb के sequence अगर parallel हो जाएं. What I want to say, what I want to convey to you, that किसी भी words के sequence को अगर same किया जाए, parallel किया जाए, उसे हम parallel structure कहते हैं. समझ में आ गई बात? चाहे वो किसी thing के बारे में हो, चाहे वो किसी person के बारे में हो. Something about, और example हम कर लेते हैं. Learning is easier than dash. Learning is easier than dash.
सेंटेंस बिगिंस विद आईएनजी नाउन के पढ़ना आसान है पढ़ाने के मुकाबले में, यानी पढ़ाना मुश्किल है। तो जुमला क्या है जरा इसको लिखिए। नंबर 3 एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, लर्निंग इज इजियर देन, उसके बाद एक डैश। सब लोगों ने लिख लिया ये? वर्षा स्क्रीन शो हो रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम अक्सा, दानिश, फबिया, फरवा, अस्सलाम वालेकुम, फाइजा, जुमा मुबारक, फिल्जा, अस्सलाम वालेकुम, अदीका, हफ्सा, हमना, कौसर, लाइबा, माहम, जितने लोग भी आ गए हैं हमारे पास, ठीक है जनाब, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड जुमा मुबारक। आज मैंने स्टार्ट किया है, हाँ मैं कर रहा हूँ यमुना, मैं कर रहा हूँ अभी। आई हैव जस्ट स्टार्टेड एक्चुअली, आई एम आल्सो लेट फॉर 15 to 10 मिनट्स एज यू नो, फ्राइडे की वजह से थोड़ी देर से खुली। तो मैं रिपीट कर दूं कि आज का जो लेक्चर है नंबर 4 वो है पैरेलल स्ट्रक्चर। और पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और थिंग। आप इसके नीचे लिख सकते हैं नाउन का सीक्वेंस हो, वर्ब का सीक्वेंस हो, एडवर्ब का सीक्वेंस हो, या एडजेक्टिव का सीक्वेंस हो, या एनी सीक्वेंस इन द सेंटेंस, जुमले में किसी भी किस्म का सीक्वेंस हो, तो हम जो है क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को पैरेलल करने के लिए हम पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। हम उस सीक्वेंस को सेम करने के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। दो एग्जांपल्स बोर्ड में नजर आ रही है, समथिंग अबाउट अफरीदी एंड समथिंग अबाउट आतिफ असलम, ठीक है ना? दोनों ही बहुत फेमस सेलेब्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं। He is alert and bats as well. Bowler is a noun, bat is a verb, singer is a noun, model is a noun, act is a verb. तो हमें क्या करना चाहिए कि नाउन के सीक्वेंस को पैरेलल करने के लिए कि he is a bowler and a batsman होना चाहिए, he is a singer, model and actor in films होना चाहिए। कौशल मैं आपसे बाद में बात करूंगा बेटा कल वाले लेक्चर के बारे में। आज जो भी कर रहा हूं आप इसको फ्रेश तरीके से पढ़ लो, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है? अभी जो क्लास हो रही है मेरा माइंड थोड़ा सा ड्वेल हो जाएगा बेटा, मैं आपको बाद में इसका जवाब दे दूंगा आफ्टर फिनिशिंग द क्लास। अभी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑनलाइन है और मुझे वो लाइव सुन रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 4 पे किसी किस्म का कोई किल और स्पॉइल ना हो, टेस्ट खराब ना हो, ठीक है? तो जिससे आगे हो, कनेक्ट हो गए हो, इसी टॉपिक को करो। बाकी रेस्ट ऑफ द लेक्चर जो 3 है, 2 है, 1 है, वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं वो डाल दूंगा व्हाट्सएप पे और मैं प्राइवेटली आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है? सो डू नॉट टेक टेंशन, ठीक है? तो पैरेलल स्ट्रक्चर में ये बात आ गई। अब जरा जल्दी से मुझे अपडेट कर दें सारे बच्चे कि आप लोगों ने लिख लिया है पैरेलल स्ट्रक्चर, जल्दी से कॉपी डाउन कर लिया है, मुझे चैट पे बता दें ताकि मैं इसको मिटा के मोर एग्जांपल्स की तरफ हूं। जज़ाकल्लाह अफ़सा, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। फबिया बेटा स्क्रीन को अब देखना, थोड़ी देर लिए कर दे रहा हूं मैं। फबिया मैंने कोशिश की है थोड़ी सी करने की, अब जरा चेक कर लो। जज़ाकल्लाह फायजा, दानिश, जज़ाकल्लाह बेटा, ठीक है? अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। नाउ थर्ड एग्जांपल लिख लें, लर्निंग इज easier than dash। ए ऑप्शन लिख लें टू टीच, बी ऑप्शन लिख लें टीचिंग। जुमला क्या लिखा है? लर्निंग इज easier than blank। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है टू टीच और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है टीचिंग। क्या ख्याल है? द सेंटेंस स्टार्ट्स विद आईएनजी, लर्निंग। लर्निंग क्या है? नाउन है, आईएनजी लगा हुआ है कि सीखना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ाने। तो क्या होना चाहिए जनाब? जवाब बिल्कुल सही है एक्सा, वेल डन, गुड शॉट एक्सा, माम गुड शॉट यार। टीचिंग, व्हाई? सीक्वेंस को आप पैरेलल कर रहे हो, चाहे वो नाउन का बने किसी का भी बने। अच्छा अगर ये इस तरह की एग्जांपल होती, टू लर्न इज इजियर देन, तो फिर क्या हो जाता? फिर शायद ए होता, राइट माम, ए होता। टू लर्न इज इजियर देन टू टीच। अब ये टू लर्न क्या है? ये क्या है? ये वर्ब है।
तो जब वर्ब से बात शुरू हुई तो वर्ब पे खत्म हुई, नाउन से बात शुरू हुई तो नाउन पे खत्म हुई, ठीक है ना। तो टू लर्न इज इजियर देन टू टीच। कितना आसान है कि पढ़ना आसान है पढ़ाने के मुकाबले में। अगर इफ आई आस्क इन योर इंटरव्यू टू डिस्क्राइब योर कैरेक्टर्स, ठीक है, इन अ फ्यू वर्ड्स, तो आप उन वर्ड्स को क्या लेंगे? यू आर सेल्फ motivated, goal oriented, independent and cunning, clever, strong, hard working and smart working person। ये सारे जो मैंने आपकी कसीदे पढ़े हैं आपके शान में, तारीफों के जो पुल मैंने बांधे हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं ना। तो ये एक एडजेक्टिव वन आफ्टर अनदर जो हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, जो पैरेलल है, जो सेम है, ये भी एक तरीके से पैरेलल स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहता हूं आई आस्क ऑल माय स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश में स्कोर करना है तो यू हैव टू रीड, ठीक है, इफ यू वांट टू रीड टू लीड इन इंग्लिश, you have to develop your reading habit. I ask all the students to read widely, wisely and clearly. So widely adverb, wisely adverb, clearly adverb। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से वर्ड्स के सीक्वेंस को पैरेलल किया या सेम किया। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि फुलफिलिंग अ प्रॉमिस, वादा निभाना, इज मच टफर देन कमिटिंग अ प्रॉमिस, वादा करने से ज्यादा मुश्किल है। वादा निभाना वादा करने से मुश्किल है, यानी कि टू फुलफिल अ प्रॉमिस इज इजियर देन टू कमिट अ, टू फुलफिल अ प्रॉमिस इज टफर देन टू कमिट अ प्रॉमिस। टू फुलफिल अ प्रॉमिस इज टफर देन टू कमिट अ प्रॉमिस। तो टू फुलफिल और टू कमिट, या फिर अगर इस तरह हो जाए, फुलफिलिंग अ प्रॉमिस इज टफर देन कमिटिंग अ प्रॉमिस, या फिर इस तरह हो जाए, to commit a promise is easier than to fulfill, यानी वादा करना आसान है वादा निभाने के मुकाबले में, वादा निभाना मुश्किल है, ठीक है। तो to fulfill a promise is easier than committing या to commit, to commit, लेकिन fulfilling a promise is easier than committing। बाइक, गाड़ी चलाने से ज्यादा मुश्किल बाइक चलाना है, या बाइक चलाने से ज्यादा मुश्किल गाड़ी चलाना है। वैसे ज्यादातर क्या है कि बाइक मुश्किल है, रिस्की है, कार भी है लेकिन उसके अंदर आपके पास हर कुछ सहूलतें, यू कैन इजीली अकोमोडेट योरसेल्फ। तो एक जुमला आ रहा है कि टू ड्राइव अ कार इज इजियर देन टू राइड अ बाइक, या फिर ड्राइविंग अ कार इज इजियर देन राइडिंग अ बाइक। समझ में आ गई बात सबको? समथिंग अबाउट एक और फोर्थ एग्जाम्पल, समथिंग अबाउट योर फादर। माई फादर इज, अब बता रहा हूँ कि एनईडी में किस तरह आया है 2 साल पहले, गांव में कैसे आया है, फिर मेरी अपनी बदतमीजी और भरमबाजियां शुरू हो गई। इतने जबरदस्त सवाल नंबर ये जो मैं कर रहा होता हूँ आपके साथ क्लास में रह गया, ठीक है जनाब। बस 10 मिनट बाकी है इस टॉपिक में, ओनली 10 मिनट्स इज लेफ्ट, ओनली 10 मिनट्स इज लेफ्ट। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे याद है जुम्मे के दिन मैंने पढ़ाया था यार 10 मिनट्स आर होता ही नहीं, ठीक है ना। सो माई फादर इज एन engineer, again noun, and runs his business। My father is an engineer and runs his business। कारोबार करने को रन बिजनेस कहते हैं। तो इंजीनियर नाउन, रन वर्ड कोई बन ही नहीं रहा है पैरेलल, तो जाहिर सी बात है जनाब इसको बिजनेसमैन होना चाहिए था। My father is an engineer and a business, दोबारा बोल रहा हूँ, MAN सिंगुलर, ठीक है। इसी तरीके से अब ये किस तरीके से पेपर्स में आ रहे होते हैं आप देखेंगे इसको, जरा जल्दी से मुझे चैट पे बता दें कि यू हैव नोटेड डाउन और नॉट। मजा अब आने वाला है क्लास में। अगर ये तो छोटे छोटे बिल्कुल ग्रेवी जुमले थे, आतिफ असलम इज अ सिंगर मॉडल, अफरीदी इज अ बॉलर, इस तरह थोड़ी पेपर्स में आ रहे होते हैं। पेपर्स में तो इस तरह आ रहे होते हैं जहां आपको जुमलों में रीडिंग के साथ साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको अपनी चालाकी शो करनी है कि किस तरीके से हम वर्ड्स के सीक्वेंस को पैरेलल कर दें, किस तरीके से हम वर्ड्स को देखकर ये अंदाजा लगाएं कि ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। समझ में आ गई बात? ये स्टार्ट करें। हैव यू नोटेड डाउन? दैट्स गुड, ठीक है।
कौसर, जो मैंने अभी रिक्वेस्ट की है नाराज मत होना, जो मैंने 15 मिनट आपसे गुफ्तगू की थी, कल वाला लेक्चर, परसों वाला लेक्चर, इस तरह के चैट में मैसेजेस रिसीव मैं नहीं करता, ठीक है? तो बेहतर ये है आफ्टर फिनिशिंग द क्लास आई विल शो माय ऑल कोऑपरेशन टुवर्ड्स यू, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो बच्चे अभी भी आते जा रहे हैं वो 4 में आ जाए, लेक्चर में 3 में आ जाए, रेस्ट ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह रहमान हम इसके लिए कुछ बहुत जल्द करने वाले हैं। आफ्टर ईद आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद सर अली इंशाल्लाह, सो दिस विल बी रिजॉल्व इन नो टाइम इंशाल्लाह, ट्रस्ट मी, ओके? नाउ मोर एग्जांपल, किस तरह आते हैं पेपर में। मैंने कुछ लिखा समथिंग अबाउट माय वाइफ इंग्लिश, ठीक है? ये एग्जांपल नंबर 5 कर लें, 4 कर लें। अब जरा देखकर भाई, जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बहुत रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, माहम, दानिश, यमुना, ठीक है, फिजा, हफ्सा, जितने भी हैं, मतलब बहुत सारे नाम है, देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स, ठीक है? सम मेथड्स टू इम्प्रूव इंग्लिश आर रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार को कहते हैं जनाब, कलेक्ट जमा करना, सम न्यू वर्ड्स नए अल्फाज या लफ्जों को, एंड यूजिंग इस्तेमाल करना, दोज वर्ड्स, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूं, घबराना नहीं है, इन आर कन्वर्सेशन। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सारे जो जानते हैं, मुमकिन है शायद आपको ये जुमला बड़ा आसान भी लगे और आप बहुत अच्छा जवाब दे दें। आई एम रीडिंग सम मेथड्स टू इंप्रूव इंग्लिश आर रीडिंग न्यूज़पेपर, collect some new words and using those words in our conversation। ये चीज को ये तरीके हैं उन चीज को बेहतर बनाने के लिए। मकसद क्या है, रीजन क्या है? टू इंप्रूव इंग्लिश। स्ट्रेटजीज क्या है? ये सारी स्ट्रेटजीज है। अब मैं स्पॉट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू नॉट स्पॉट, सॉरी, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द वर्ड्स। And what do you have to do sitting at your home there? You have to spot an error where it lies. ठीक है? Flaws are there. गलती है, अगर नहीं होती तो मैं यहाँ पे लिख देता छोटा सा नो एरर, लेकिन चूंकि एरर है यू हैव टू आइडेंटिफाई, ओके? अब देखें मैं क्या करने जा रहा हूं। टू इंप्रूव ए, आर बी, कलेक्ट सी, यूजिंग डी, आगे सवाल पैदा ही नहीं होता, आवाखाड़ा। अब मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे जरा छत पे बता दें कि क्या चीज होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ये जुमले को देखकर क्या लग रहा है? Some methods to improve English are reading newspaper, collect some new words and using those words in our conversation. Yes, A, B, C, D. जल्दी भाई, I have no time. I am pushed for time. Yes. अफसा ने कहा C। बहुत खुशी होती है अफसा, तुम्हारा जवाब गलत कब आएगा मैं दुआ कर रहा हूँ, माशाल्लाह। और कुछ? माम, जबरदस्त जबरदस्त, माम रीजन भी लिख रही है माशाल्लाह। माम इज नॉट ओनली आंसरिंग बल्कि शी आल्सो एक्सप्लेनिंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। सर इसको कलेक्टिंग होना चाहिए था। आगे चलिए, ये क्या बच्चों वाले एग्जांपल्स हम कर रहे हैं? तो रीडिंग नाउन, कलेक्टिंग नाउन, आगे दिया हुआ है यूजिंग नाउन, ठीक है? नंबर 6 एग्जांपल लिखा जाए, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, कॉमा, मैं इसको लिखूंगा। जल्दी से जवाब सही आना चाहिए। टू अर्न मनी, गेटिंग अदर बेनिफिट्स, दूसरे फवायद हासिल करने के लिए, एंड टू लिव पीसफुली। ये लिव होता है, लीव नहीं होता, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, या तो लाइव या तो लिव। लीव कुछ और है जो मैं 12:15 में आपसे करूंगा या कहूंगा। पीसफुली आर द रीजंस फॉर गोइंग बैरून मुल्क अब्रॉड। पर्पस ये है, इस चीज को करने के लिए इतनी सारी चीजें, यानी क्यों किया जा रहा है, ये पर्पस क्या है, ऊपर पर्पस दे दिए गए हैं, और डेस्टिनेशन क्या है, अब्रॉड है। क्यों डेस्टिनेशन अब्रॉड है? क्योंकि पर्पस वो है, ठीक है?
to earn, getting, are, foregoing. बड़े ही स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, you all are smart enough. Yes, I'm waiting. Come on, I'm going. Yes, jaldi jaldi, I'm going. To earn money, getting other benefits, and to live peacefully are the main reasons for going abroad. Jaldi say yes. कौशल, तुमने बी कहा है, टू अर्न मनी, गेटिंग. कौशल इसके साथ रीजन दो, क्यों? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दानिश ने कहा ए. दानिश जरा देखकर, सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब. बेटा अभी तो किया था, टू लर्न इज इजियर देन टू टीच. गलती कैसे हो रही है? यमुना ने कहा डी. देखो भाई जरा देखना, सेंटेंस बिगिंस विद वर्ब, फोर के साथ आईएनजी लगता है, ये पूरी दुनिया जानती है. इसका मतलब है यमुना, मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं कि फोर गोइंग बिल्कुल सही है. अगर तुम कह रही क्यों, तो फोर का मतलब पर्पस यहां शो हो रहा है, और फोर के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया जाता है पर्पस के लिए. ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है, हमेशा तो यही है कि फोर के साथ आईएनजी पर्पस के लिए. तो डी को तो छेड़ो मत. टू अर्न मनी, सेंटेंस बिगिंस विद वर्ब टू. और बाकी तमाम लोग क्या कह रहे हैं जनाब, ये भी देखना चाहूंगा मैं. ज़ैनब बी कह रही है. ज़ैनब क्या होना चाहिए था फिर? अगर तुम्हें लगता है, जिन लोगों को लगता है कि बी में एरर है, तो बी होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? बी. टू अर्न, अंडरलाइन है. यस मिर्जा. ज़ैनब माहम सोचो ना. टू अर्न मनी, सेंटेंस बिगिंस विद वर्ब टू अर्न. आगे दिया हुआ टू लिव, अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब है ये सही है. तो टू लिव किसके साथ मैच हो गया? टू अर्न के साथ मैच हो गया. जो चीज अंडरलाइन होती है वही तो बहुत डॉटफुल होती है यार. फॉर गेटिंग और टू गेट. देखो जबरदस्त ज़ैनब, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे जवाब बिल्कुल सही है. सिर्फ ज़ैनब है जिसने जवाब दिया फॉर गेटिंग. परवा, क्या डेस्टिनेशन फॉर गेटिंग है या पर्पस है फॉर गेटिंग? डेस्टिनेशन क्या है? एब्रॉड. ज़ैनब ने कहा सर इस गेटिंग को ही सिंपल कर दें, टू गेट कर दे, बन जाएगा. कैसे? टू अर्न, एक ये क्या है रीजन, पर्पस, और दूसरा क्या है, एक ये, और तीसरा पर्पस क्या है, तीसरा रीजन क्या है सर, एक ये. तो बेटा क्या आया? टू अर्न वर्ब, टू गेट वर्ब, टू लिव वर्ब. तीन चीजें आ गई, पैसे कमाने के लिए, दूसरे फवायद हासिल करने के लिए, और सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए. ये तीन रीजंस होते हैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए. मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि मुल्क जाने के लिए, बैरून में मुल्क जाने के लिए. सही है भाई, क्लियर हो गया ये? पक्की बात है. अच्छा जरा मुझे एक वर्बल दो, पेज नंबर 126, सेंटेंस नंबर 19, स्टूडेंट्स कॉर्नर फाइम अब्बासी की बुक में लिखा हुआ है. Benjamin Franklin art deal contributed a great deal of. इस सवाल को तुम लोग लिख लो या तो सुन लो. Benjamin Franklin contributed a great deal of dash, art of dash, painting, teaching as a lecturer. जल्दी करो, मैं ये लिखूंगा नहीं भाई, मैं थक चुका हूं. Painting, teaching as a lecturer. पेंटिंग, टीचिंग एज अ लेक्चरर. बी ऑप्शन देखो. पेंटिंग, टू टीच एंड लेक्चर. सी ऑप्शन देखो, पेंटिंग, टीचिंग, लेक्चरिंग. और डी ऑप्शन देखो, टू पेंट, टू टीच, लेक्चरिंग. क्या होना चाहिए? देखते कौन सुनकर जवाब देता है. अच्छा वो तो पता है तुम्हारा, क्लियर हो गया. मुझे इस सवाल का जवाब दो. बेंजामिन फ्रैंकलिन वेस्ट कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील ऑफ आर्ट, कॉलन, उसके बाद ब्लैंक है. पेंटिंग, टीचिंग, लेक्चरिंग. पेंटिंग टू टीच एंड लेक्चर. पेंटिंग, टीचिंग एज अ लेक्चरर. पेंटिंग, टीच एंड टू लेक्चर. क्या होना चाहिए? मैं लिखता हूं, ठीक है. मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, मिटा दूं इस चीज को, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं. जल्दी से बताना, ए बी सी डी. सेंटेंस लिख लो भाई. बेंजामिन फ्रैंकलिन वेस्ट कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील ऑफ आर्ट, कॉलन के बाद डैश दिया हुआ है. ए ऑप्शन देखो जरा, पेंटिंग, कॉमा,
teaching as a lecturer, ठीक है, बी ऑप्शन, पेंटिंग, टीचिंग, lecturing, सी ऑप्शन, paint, to teach, and to lecture, D option, painting, teacher, lecture. Yes, पहला ऑप्शन क्या है? पेंटिंग, टीचिंग एज अ लेक्चरर, पेंटिंग, टीचिंग, लेक्चरिंग, पेंट टू टीच एंड टू लेक्चर, पेंटिंग, टीचर, लेक्चर, क्या होना चाहिए? जल्दी, जबरदस्त, आ रहे हैं जवाब, जल्दी जल्दी भाई, नाउन ढूंढना है। पेंटिंग तो हर जगह आ रहा है, पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, सी में नहीं आ रहा है, तो पेंटिंग नाउन है, तो अब नाउन ढूंढो जल्दी जल्दी। पहले वाले में क्या है? पेंटिंग, टीचिंग, एज अ लेक्चरर, भाई तीनों नाउन है, लेकिन नाउन कैसा वाला लेना है? आईएनजी वाला लेना है। पहले वाले में भी तीनों नाउन, दूसरे वाले में भी तीनों नाउन, तीसरे वाले में कोई नाउन है ही नहीं सी में, लिहाजा सी जवाब तो हो नहीं सकता। और सी क्यों नहीं हो सकता है सर? पेंट वर्ब है, तो बेटा ये वर्ब अगर टू का है और ये वर्ब टू का है, ये वर्ब टू का है, अगर यहाँ पे टू पेंट होता तो सी होता, टू पेंट, टू टीच एंड टू लेक्चर, लेकिन चूंकि यहाँ टू नहीं है तो सी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, क्या ए हो सकता है? आईएनजी वाला लेना है, आईएनजी आईएनजी, लेकिन वहां लेक्चर है, तो क्या चीज है सेम? आईएनजी आईएनजी आईएनजी, पेंटिंग, टीचिंग, लेक्चरिंग। इसका सही जवाब क्या होगा जनाब? जैनब ने सही कहा, भी होगा, जबरदस्त जैनब, गुड शॉट। अक्सर डी क्यों? अक्सर पेंटिंग है, टीचर लेक्चरर सही है, अगर डी में पेंटर होता तो शायद सही होता। अक्सर अगर डी में पेंटर होता तो सही होता, पेंटर, टीचर, लेक्चर दिया हुआ है, लेक्चरर नहीं दिया हुआ है। लेक्चर इज अ वर्ब और लेक्चरर इज अ नाउन, है या नहीं है? तो इस वजह से भी समझ में आ गई बात सबको। अब मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से सारे लेक्चर्स को पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी जल्दी से पढ़ लो, कॉपी आगे पीछे करके सफात कर लो, जल्दी कर लो भाई। कल हमारे दरमियान बहुत सारी गुफ्तगू हुई थी क्लास के बाद 10 मिनट की, बुक लोगों को मिल गई है और मैंने स्टार्ट कहा था कि सेंटेंस कंप्लीशन स्टार्ट करना है। जल्दी से किताब पे आ जाएं, जल्दी से। पहले स्ट्रक्चर खत्म, कंडीशनल सेंटेंस खत्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। अब लेकर आ रहा हूं सेंटेंस कंप्लीशन, ना कोई ग्रामर का काम है, सेंटेंस कंप्लीशन। पेज नंबर पे जल्दी से आ जाएं, सेंटेंस कंप्लीशन। सारे स्टूडेंट्स को जिस तरह मैंने कल कहा था कि मैं अब बहुत एक दो टॉपिक्स जो मैंने स्टार्ट किया, चूंकि टाइम बहुत कम है तो मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल चीजों को लेकर आ रहा हूं। तो इंशाल्लाह मीटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट्स ओनली इज लेफ्ट। तो एक नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी जो न्यू होगी, ठीक है। उस मीटिंग में सेंटेंस कॉम्प्लीशन के साथ सेंटेंस करेक्शन करेंगे, जो मैंने बताया था। एज आई हैव कंपाइल्ड ऑल दी थिंग्स फ्रॉम वहाज हुसैन ग्रेस एंड ऑल द मटेरियल्स। तो आप सबके पास बुक है तो इंशाल्लाह रहमान बुक आप निकाल लें सामने, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं जो है हटूंगा क्योंकि 5 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हमें दोबारा रिकनेक्ट करना है, तो यू हैव टू स्टे, आपको रुकना है, ठीक है ना, क्योंकि 20 मिनट और लेने हैं। सेकेंड लिंक डेफिनेटली आपको भेजी जाएगी, जब वो एक न्यू मीटिंग है तो उसके लिए न्यू लिंक भेजी जाएगी, तो आपको रुकना है, ठीक है। अगर आपको जाना नहीं, आपको रुकना है, ठीक है, और बुक के साथ रुकना है। थैंक यू सो मच।